माननीय श्री ज्ञानेश्वर जी एंड माननीय श्री अजीत द्विवेदी जी, आपने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है कि बड़े-बड़े लोगों के बाल-बच्चों की शादियाँ में बहुत ही मुश्किलात आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ से लोग पलायन करने पे मजबूर हो गए हैं। जो बिहार से बाहर जाते हैं, पढ़ने चले गए, वो बिहार में आना नहीं पसंद करते हैं। उसके पीछे का रीज़न आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सारी दुनिया जान रही है। सारी दुनिया जान रही है। जैसे अब प्रशांत किशोर हो गए हैं, जैसे प्रशांत किशोर, उनकी बाल बच्चे पत्नी सब दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। तेजस्वी यादव हो गए तो उनकी भी पत्नी मोस्टली दिल्ली में रहती है, कभी लंदन में रहती है। और जो नए तबके के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, चाहे चिराग पासवान हो गए, तो मोस्टली टाइम वो बाहर ही रहते हैं। या उस तरह के जितने भी पॉलिटिशियन को ले लीजिए, बड़ा अच्छा बात आज बोले, आपकी बातों से मैं एग्री करता हूँ। और मैं ये आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई तरीका ऐसा सुझाएं ताकि हम एक नए चीज़ों या बिहार में बहुत सारी चीज़ों को, नए चीज़ों को ला सकें, तो उसके लिए लोगों को संबल करें। जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं बिहार के, वो प्लीज़ आप एक होइए, एकत्र होइए और किसी नए लोगों को, नए फेस को आगे बढ़ाइए ताकि वो बिहार के लिए सोचे। नए लोग आएंगे तो बिहार के लिए एक जनरेशन तक सोचेंगे, पक्का सोचेंगे। ये डायनेस्ट वाला, जो डायनेस्ट सब, जैसे बिहार में जितने भी अब डायनेस्ट वाला है, डायनेस्टी वाला, वो सब के सब पॉलिटिशियन हो गए हैं, चाहे अपोजिशन में हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो। तो उन सब से बच के, जैसे लालू जी आए होंगे या नीतीश कुमार आए होंगे स्टार्टिंग में, तो कुछ तो काम किए होंगे बिहार के लिए, कुछ तो अच्छा किए होंगे ना, सोसाइटी के लिए अच्छा किए होंगे, कुछ समाज के लिए अच्छा किए होंगे। तो वैसे किसी नए लड़के को लाया जाए, किसी यंगिस्तान को लाया जाए, वो काम करे बिहार में, और उसको सपोर्ट, चूंकि यंगस्तान आएगा, नया लड़का कोई आएगा उस तरह के सोच, माइंड सेट का, सोच का, तो जाहिर सा बात है कि वो बहुत पैसे वाले का बाल बच्चा नहीं हो सकता है, उसको पैसे की ज़रूरत है। वैसे लोगों की ज़रूरत होगा आज के डेट में, इन बड़े बड़े लोगों से लड़ने के लिए पैसे की, पैसे की ताकत पे लड़ सकता है वो, और फिर से बिहार को एक अच्छा बिहार बनाया जा सकता है, ताकि बिहार के लोग बिहार में ही रहें। पटना यूनिवर्सिटी को फिर से ऑक्सफोर्ड ऑफ एशिया कहा जा सके। पटना आईआईटी अपने चरम ऊंचे पायदान पे पहुंचे, पटना आईआईटी पहुंचे, पटना एम्स पहुंचे, पटना में एक हाईटेक सिटी हो, ताकि बाहर से लोग आए यहाँ पे शौक से। जिस तरह से हम लोग शौक से बेंगलोर जाना पसंद करते हैं, पुणे जाना पसंद करते हैं, उसी तरह से लोग यहाँ पे आए। उसके लिए क्या ऐसा किया जाए? तो ज्ञानेश्वर जी एंड अजीत द्विवेदी जी, आप लोग बड़े लोग हैं, आप कुछ उपाय सुझाइए, आप लोग कुछ उपाय सुझाइए। आप एक बार हमको कांटेक्ट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप हमको आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमको कांटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। या अगर आपको लगता है कि मैं कुछ बातों को सही कह सकता हूँ, कुछ बातों में सही काम कर सकता हूँ, तो आप एक बार हमें अपने पास बुलाइए। मैं आपसे एक बात करूँगा, कुछ अपना पक्ष रखूँगा, कुछ उस पक्ष में अगर आपको लगेगा कि बिहार के लिए सही चीज़ें हो सकती है, तो हम लोग सब मिलकर मुद्दा को उठाएंगे, गांव गांव उठाएंगे। ये गांधी मैदान जाके जम जाने से, गर्दनी बाग जम जाने से, चक्का जाम करने से, चक्का तोड़ फोड़ करने थोड़ी ना कुछ होना है। क्योंकि बिहार में बहुत सारे लोग जिनको इन सब चीज़ों से अवेयर नहीं है, तो उनको अवेयर करने का काम करेंगे हम लोग। किसी बिना पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जैसे ही बनाइए, किसी पॉलिटिशियन फेस के लिए पॉलिटिकल चीज़ों में जैसे ही इंडल्ज होंगे, देन फिर लोग सोचेंगे कि ये पॉलिटिक्स कर रहा है, उसके हिसाब से ये काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो हमको पॉलिटिक्स नहीं करना है, बस बिहार के लिए काम करना है। उसके लिए आप लोग उपाय सुझाइए, आप हमको बुलाइए, हम वादा करते हैं आपको 500 यंगिस्तान को आपके सामने ला के रख देंगे। 500 यंगिस्तान, जो 500 एक साथ चलेंगे और बिहार के हर कोने में जाएंगे। तो आप बड़े लोग रेडी तो होइए, बस स्टूडियो में बैठ के हम लोग बोल देंगे उससे तो सर कुछ नहीं होना है। आप एक बार प्रयास करें, आप जैसे लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग लंबे समय से इन सब चीज़ों से देखे हुए, लंबे समय चीज़ों में इंडल्ज हैं, लंबे समय से, लंबे एक अच्छा सा एक आपको एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का। तो सर प्लीज़, आप जैसे लोग हैं, जैसे ज्ञानेश्वर सर हो गए, अजीत द्विवेदी सर हो गए,
आप लोग एक बार खड़ा होइए, लोगों को कनेक्ट कीजिए, लोगों को कलेक्ट कीजिए, ताकि इन डायनेस्ट एलिमेंट से छुटकारा मिले। अभी तो वक्त की बात है कि तेजस्वी यादव कितना अच्छा सही साबित होंगे बिहार के लिए। अच्छा साबित हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कहीं अगर ये गलत साबित हो गए तो बिहार फिर 1000 साल पीछे चला जाएगा। ठीक है, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वो तो बाहर अपने बच्चों को लेकर चले जाएंगे, बाहर सेटल हो जाएंगे, लेकिन हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? हम जैसे लोग, जैसे मैं अपना बताता हूँ, पटना IIT से पढ़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ अपने काम करता हूँ, मैं तैयारी भी करता हूँ, कुछ बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, बहुत सारा काम करता हूँ, बाहर जाने की कोई इच्छा नहीं है। तो हम जैसे लोग जिसको बाहर जाने की इच्छा नहीं है, उसके लिए क्या बिहार एक सपाट मैदान बनकर रह जाएगा? या हम जैसे लोग भी अब बाहर प्लान कर जाएं? ये आप लोगों को डिसाइड करना है। अगर सब के सब यहाँ से प्लान कर जाएंगे तो बिहार में रहेगा क्या? और दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे कंट्री में जाइएगा तो किस दृष्टि से आपको देखा जाएगा? क्या कोई बिहारी कह के बोलेगा तो आपको ये हमारी गाली नहीं है, सबको गाली पड़ती है उसकी। तो सर प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप खड़े होइए, अवेयर कीजिए, स्टूडियो में से बाहर निकलिए सर, स्टूडियो से बाहर आइए, देन कुछ काम होगा सर। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे सर। थैंक यू।